सर मैं ये एसयूवी लूंगा। दिस इज माय कार, आई लव दिस। अभिषेक क्या कर रहे हो? बिहेव योरसेल्फ। सर अब क्या कर दिया मैंने? क्या कह रहे हैं आप? एक बात बताओ, तुम हमेशा से सेडान लेना चाहते थे ना, सर, तो अब ये एसयूवी क्यों? सर नजर घुमाइए, एसयूवी मुझे एसयूवी लेनी है, दैट्स इट, फाइनल। ओके, बट मुझे तुम इसका रीजन देने वाले थे, राइट? क्या? पहले सेडान फिर एसयूवी, दो चीजें तुम्हारे फैसले को अफेक्ट कर रही हैं जिनको तुम जानते भी नहीं। पहला है सोशल और दूसरा है फाइनेंशियल। सर मुझे बनना है कूल। 10 मिनट्स, क्लासी। 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए हम दोनों चीजों पर बात करेंगे। उससे तुम्हें और आपको कार लेने में हेल्प मिलेगी अगर आप कार लेना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। ठीक है। हाँ सर बताइए, आप क्या कह रहे थे? सर आप ही कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, डाइवर्सिफाई करो, पोर्टफोलियो करो, रिटर्न देखो। नहीं, देख लिया सब कुछ, मुझे कार लेनी है, दैट्स इट। आप ही बताइए कि मैं 60 साल की उम्र में कार लेकर करूंगा क्या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? मेरे दोस्त ने कार ली है 2 दिन पहले और मैं आज ही कार लूंगा। बताइए। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कह रहे हो तुम्हें कार खरीदनी है। Yes. अब जरा शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है और आपको भी लगता है कि मैं कहूंगा डोंट इन्वेस्ट इन द कार, बल्कि इन्वेस्ट करो किसी म्यूचुअल फंड में, व्हाटएवर, स्टॉक्स या किसी एसेट में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप डेफिनेटली एंजॉय करो। आप कार खरीद लो या घर खरीद लो इफ यू लाइक, बट यू शुड मेक श्योर कि आप उसे अफोर्ड कर सको। अच्छा, तो हम बस डिस्कस करेंगे ये समझने के लिए कि तुम कार क्यों खरीद रहे हो, और अगर सेंस बना तो तुम डेफिनेटली कार खरीदना और उसे एंजॉय करना। जब लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे तो पैसा इन्वेस्ट करके क्या फायदा? बस ऐसे बैठे और लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। आई एग्री। गुड पॉइंट। तुमने कहा तुम कूल लगोगे। पहली चीज ये है ब्रो, कार खरीदना अब भी काफी रेयर है। तुम्हारे आसपास लोग कार्स खरीद रहे होंगे, पर क्या तुम जानते हो 12 घरों में से एक फैमिली कार खरीदती है, जिसका मतलब इंडिया में कार खरीदना एक्चुअली रेयर है। तो तुम तो अमीर हो, सैलरी भी अच्छी है, तो तुम ये कार खरीद रहे हो इसलिए नहीं कि तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। तुम इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि एक और चीज साथ में चल रही है, पता है क्या? फैंसी टर्म। नहीं, सोशल स्टेटस। बेसिकली हर कोई यही कहेगा कि डैम, ये सब लोग जिनके पास अच्छी जॉब है, जो सबसे आगे निकल गए हैं, वो हैं एसयूवी वाले। और अब तो अभिषेक राठौर के पास भी एसयूवी है, तो वो भी अरे सर आप तो समझ गए। नाइस। सो दो चीजें जो तुम समझ नहीं रहे हो। एक, तुम अभी भी अपनी 20s में हो, जिसका मतलब तुम अभी भी एटलीस्ट 50 साल काम करोगे, ठीक है? ओके। इसको साइड करते हैं। दूसरी चीज, तुम इसे एक्चुअली इसलिए खरीद रहे हो ताकि सोसाइटी को बता सको कि यार मैं अच्छा कर रहा हूं। और जब तुम डिसीजंस सोशल स्टेटस के बेसिस पर लेते हो तो ऐसी चीजें खरीद लेते हो जिन्हें तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसकी वजह से अपने 30s और 40s में, क्योंकि तभी लाइफ समझ में आती है, तुम उन खुशियों को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाओगे, समझे? बिकॉज तुमने 20s में ओवर स्पेंड कर दिया है। सोच के देखो, अगर तुम अपनी सैलरी के आधे पैसे कार की EMIs में स्पेंड करोगे जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी इज्जत के लिए जो कुछ वक्त बाद चली जाएगी, इज इट रियली वर्थ इट? शायद नहीं, लेकिन मुझे कार लेनी है। मैं उसमें कूल दिखूंगा, पर मुझे कार लेनी है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा और मेरी जो। सही बात है। ठीक है सर, समझ गया। अभी तो कार महंगी लग रही है, लेकिन आगे चलकर साल दर साल मेरी ग्रोथ होगी, इंक्रीमेंट होगा, तो तब जाकर तो मैं कार को आराम से अफोर्ड कर लूंगा। तब सस्ती लगेगी। यस करेक्ट। यही तो डेफिनेशन है सक्सेस। स्ट्रेस की। क्या? स्ट्रेस एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जहां आपका इस पे कंट्रोल नहीं होता कि कल कुछ अच्छा होगा और मैं खुश रहूंगा, और जब वो चीज नहीं होती तो क्या होता है? स्ट्रेस। पर आप मुझे और एंजाइटी शायद ना दूं। सर एक बात कहूं, आप बहुत नेगेटिव हो, शायद आपको पता नहीं। मैं पॉजिटिव आदमी हूं यार। आप हमेशा नेगेटिव हो। ओके, एक पॉजिटिव चीज बता देता हूं। हाँ बताइए। देखो, कार कंपनीज करती क्या है? क्योंकि लोगों को एसयूवीज चाहिए, क्योंकि लोगों को एसयूवीज चाहिए मुझे, और ये बहुत एक्सपेंसिव थी। कंपनीज ने कॉम्पैक्ट एसयूवीज बनाई, या एसयूवीज जो 4 मीटर से कम है। तो उससे क्या हो गया? उनका टैक्स स्लैब चेंज हो गया और वो मोर कॉम्पैक्ट एसयूवीज बनाने में कामयाब रहे। एसयूवी की फील। ऑफ कोर्स, तो तुम्हें वैसी कार्स देखनी चाहिए। सर मुझे खरीदनी है बिग एसयूवी। ओके, तू सुन रही नहीं है यार? सनरूफ। ओके ठीक है, इसे थोड़ा रैशनल होके समझते हैं।
फिर One, वही चेकलिस्ट। क्या तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी है जिसको एसयूवी की जरूरत हो? तुम्हें एक्चुअल में एक बड़ी एसयूवी की जरूरत है? 2 लोग, तुम अकेले हो, राइट? किसी को डेट कर रहे हो क्या? डेट करोगे? वो हाँ, दूसरी चीज, क्या ये तुम्हारे बजट के अंदर है? आप मुझे बजट बताएंगे? हाँ, कोई फॉर्मूला है? ऑफ कोर्स फॉर्मूला है। हर चीज का और फॉर्मूला होता है। तीसरी चीज है कि क्या तुमने इसकी सेफ्टी रेटिंग्स चेक की हैं? उसमें एयर बैग्स हैं या नहीं? और इस कार की सब करते हैं, मैंने भी की है, इसके बारे हाँ, में ये मैंने सब देख important लिया है। है। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथी चीज, क्या तुम्हारी सिटी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसे सपोर्ट करे? तू ऑफ रोडिंग कहाँ करेगा? ऑफिस आने में तुम्हें बस 5 मिनट लगते हैं। दिल्ली की सड़कें ये चौड़ी हैं। तुम्हारा ट्रैवल टाइम होगा कितना? 6 मिनट। ऑफ रोडिंग करोगे कहाँ? सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, मैं एंजॉय करता हूँ, बाहर घूमने जाता हूँ, यहीं आसपास किसी भी हाईवे पर। इफ यू से सो। और 5वां पॉइंट है, क्या तुम्हें उस कार को ड्राइव करने में मजा आता है? कई ऐसी कार्स हैं जो बाहर से अच्छी दिखती हैं पर चलाने में वो मजा नहीं आता। तो क्या तुमने टेस्ट ड्राइव ली है ये जानने के लिए कि आई विल एंजॉय दिस कार बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें कार चलाने में मजा आना चाहिए। ओके सर, मैं कार को एंजॉय करूंगा अगर कार में एक सनरूफ हो। अब तुझे सनरूफ भी चाहिए? ज्यादा कूल लगेगा। ये क्लासिक अपसेल है। आई एम श्योर कि तुमने टेस्ट ड्राइव ली है। उन्होंने हाँ। तुम्हें टॉप मॉडल दी होगी। Yes. वो मॉडल पसंद आया होगा तुम्हें और उन्होंने कहा होगा सर यू लुक सो गुड ड्राइविंग दिस हाँ। कार, और तुमने कहा होगा बिल्कुल, और फिर चश्मा लगा लिया होगा। अगर तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो उस सनरूफ को, हाँ। तो गाड़ी ले लो। ठीक है। अफोर्डेबिलिटी क्या होती है पता है? क्या? चलिए इसे समझते हैं। जो नेट इनकम तुम्हें इन हैंड मिलती है टैक्स कटने के बाद, वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। अब जो भी कॉस्ट हो तुम्हारी कार की, तो कॉस्ट में क्या क्या आता है? EMI, सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस, सर्विस, एवरीथिंग, फ्यूल फ्यूल कॉस्ट। कॉस्ट, सब चीजों को साथ जोड़ लो और तुम्हारी कार की ईयरली कॉस्ट तुम्हें मिल जाएगी। ओके। अब वो अमाउंट तुम्हारे डिस्पोजेबल अमाउंट की 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभी तुम कहां हो? यहाँ? मेरा मतलब है परसेंटेज। 15% पे हो या उससे कम पे? 40% शायद। क्या? शायद 40%। 40% ज्यादा है। आई कैन मैनेज। इसे लगता है ये मैनेज कर लेगा। आपको लगता है 40% हाई है, मुझे लगता है 15% या उससे कम बेटर है। 40% ज्यादा है। 40 ज्यादा है। ये उन पे छोड़ दो। और साथ ही ये 15%, 40% बहुत ही पर्सनल है। उनके लिए है जिन्होंने अपनी बेसिक पर्सनल फाइनेंसिंग की हुई है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। प्लीज। मान लो तुम्हें एक कार खरीदनी है। एक्चुअली तुम्हारे एनुअल इनकम से शुरू करते हैं जो है 20 लाख रुपए, और इसके बाद इनकम टैक्स हटा दें तो तुम्हारा डिस्पोजेबल इनकम बचेगा लगभग 17 लाख रुपए। ठीक है, अब पहला सेक्शन देखते हैं जो है बाइंग कॉस्ट। यहां कार की ऑन रोड प्राइस दी हुई है, फिर तुम्हारा डाउन पेमेंट आएगा, लेट्स सपोज ये 20% है, उसके बाद लोन अमाउंट आएगा, जिसके बाद आएगा टेन्योर, एंड ऑफ कोर्स ये तुम्हें 5 साल में पे करना होगा। तो अज्यूम करते हैं कि ये 9% लोन है। मैं इसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी ऐड करूंगा। तुम नोटिस करो कि टोटल बाइंग कॉस्ट है 21.78 लाख। अगर कार की ऑन रोड प्राइस से कंपेयर करें तो वो है 18 लाख। सबसे पहले इसे देखो, थिंक अबाउट इट। लोग हमेशा ऑन रोड प्राइस देखते हैं और मान लेते हैं कि वही एक्सपेंस है, पर ये ऐड करने के बाद वेल एक्चुअली ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यानी कि 21.78। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ फ्यूल कॉस्ट पर ईयर दिया हुआ है और मैंने इसे पूरे साल के लिए मल्टीप्लाई कर लिया है। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर, और उसके बाद कार की एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन दी गई है जो है 10 साल। तो कार की लाइफ की ऑपरेटिंग कॉस्ट है लगभग 5.46 लाख। अब कैलकुलेशन आसान रहे इसके लिए मैंने इन्फ्लेशन और बाकी चीजों को हटा दिया है। पर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। ये ऐसी चीज है जो लोग भूल जाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट में रिपेयर एंड सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं। इसमें कार की एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन आएगी और मेरा टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट बनेगा लगभग 2 लाख। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, कार की लाइफ स्पैन का टोटल कॉस्ट है लगभग 29.23 लाख और कार को ओन करने का एनुअल कॉस्ट है लगभग 2.92 लाख। तो इस पॉइंट पे तुम्हारे पास एक्चुअल कार का टोटल कॉस्ट है। एक सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं? ये कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में दी गई है और जब तुम सभी वैल्यूज को एंटर कर दोगे यहां पर तो तुम जान सकते हो कि तुम कार अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। इफ यू यूज इट तो हमें कमेंट में बताएं कि आपने कुछ सीखा या नहीं। कूल। हेलो, क्या हुआ? आपके हिसाब से मुझे साइकिल लेनी चाहिए। यू विल थैंक मी लेटर राठौर। When later? ऑलराइट, तो मैंने एक चेक लिस्ट डाली है डिस्क्रिप्शन में, उसे चेक करो और डाउनलोड करो। अब वापस चलते हैं उस टॉपिक पर जो हम डिस्कस कर रहे थे। देखो यार,
ये सोशल स्टेटस वाली चीजें तुम्हें डेफिनेटली करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इस जनरेशन के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर मैं अपने पेरेंट्स के जमाने की बात करूं ना, तो उनको एक जॉब मिलती थी और उन्हें उस जॉब के साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहना पड़ता था। वो उसी एक जॉब से अपना फ्यूचर प्लान करते थे। ड्यूड, तुम हर वो चीज जो तुम चाहते हो उससे खुद को कंपाउंड कर लोगे, पर अगर अभी सब कुछ स्पेंड कर दोगे तो अपने 30s और 40s में तुम वो सब नहीं ले पाओगे जिसके लिए इतनी मेहनत की है। बट 40s में जाके स्पेंड करने का पॉइंट क्या है, जबकि मुझे वो चीज आज चाहिए। अच्छा ये बताओ कि लोग अपने पर्सनल फाइनेंस और अपने ड्रीम को पूरा करने में फेल हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक्सपेंसेस। क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाए। उसका कुछ लेना देना नहीं है करियर, अप्रेजल, कौन सी नौकरी, बस वो पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। Isn't that sad? आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अप्रेजल के बारे में कुछ बोलोगे? Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. See you in the next video. You too. Maybe you should look at those cars. पंखा चला जाता है फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है। पानी दो मेरे को। मेरा डकार सुनाई दिया था। Appraisal. No need because you're rich enough. No.